आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं ना, जिद्दी गड्ढे हैं। ग्वालियर की बात कर रहे हैं हम। सड़क धंसने का सिलसिला थमा नहीं है, जारी है। हम खबर भी दिखाते हैं, लेकिन गड्ढे सड़क को धंसा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। 4 दिन की बारिश के बाद फिर से सड़क धंस गई। कंपू इलाके में केआरजी कॉलेज के पास ये सड़क धंसी। सड़क पर हुआ 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा। तो अब ये खिस्यानी हंसी इसको हम कह सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि मिश्रित हंसी मेरे चेहरे पर है, क्रांति की उपलब्धि और ग्वालियर की सड़क के गड्ढे। वो हंसी जो है गर्व से भरी थी और ये खिस्यानी हंसी है कि भाई इनका कब सुधरेंगे ये हालात। जरा सी बारिश हुई नहीं कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाती है और ये गड्ढे लगातार लोगों की परेशानी का सबब बनते हैं। उन लोगों की परेशानी का सबब बनते हैं जब वो कोई वाहन लेकर आते हैं तो इन सड़कों के लिए रोड टैक्स पे करते हैं वो, और उन्हें एक साफ सुथरी सड़क तक नसीब नहीं हो पाती। बारिश के बाद ये परेशानी और बढ़ जाती है। सीधे हम देवश्री माली का रुख करेंगे। देवश्री, हमारे संवाददाता लगातार इन ग्वालियर के गड्ढों पर रिपोर्ट करते रहे हैं। अब तो देवश्री आप भी बोर हो गए होंगे इतने गड्ढे हर मौसम में, हर बरसात में। आप भी सोचते होंगे भाई क्या ही करें। और क्या हुआ, कहना क्या आदत आ गई है, उनकी आदत बन गई है जी। और गड्ढों में रहने की आदत बन गई है। और हमारी क्या, पूरे ग्वालियर के लोगों की गड्ढे में रहने की आदत बन गई है। क्योंकि ये जो रेनी सीजन निकला है, देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर किसी चीज की चर्चा हुई है भारत की तरफ से, तो वो ग्वालियर के गड्ढों की चर्चा हुई है। चेतकपुरी रोड जो 2-3 किलोमीटर लंबी थी, उसमें 100 के आसपास गड्ढे हुए, सुरंगें निकली, गाड़ियां डूब गई। और ये हालत केवल चेतकपुरी रोड की नहीं थी, वो हाईलाइट ज्यादा हुई ग्वालियर में सड़कें ढूंढना अपने आप में एक समस्या है। यहाँ गड्ढों में सड़कें ढूंढने की बड़ी समस्या हो जाती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल चुके हैं, ये यहाँ के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट बोल चुके हैं। सत्ता हो या विपक्ष, ग्वालियर की सड़कों के बारे में सब कोई कुछ ना कुछ बोल चुका है। और कौन सी सड़क कब गड्ढे में तब्दील हो जाए, कब आपकी गाड़ी उसके अंदर घुस जाए, ये पता ही नहीं रहता है। और हम यहाँ, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ग्वालियर के कुछ सम्राट लोग मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ग्वालियर की सड़कों को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है ग्वालियर की सड़कों के मामले में। देखिए, ग्वालियर शहर का जो दुर्भाग्य है, ग्वालियर का जितना राजनीतिक विकास हुआ, राजनीतिक से जुड़े हुए नेताओं का विकास हुआ, निर्वाचित लोगों का विकास हुआ, उतना ही ग्वालियर जो है गड्ढे में गया, ग्वालियर पीछे गया। ग्वालियर का नाम जो है विकास के मामले में होना चाहिए था, लेकिन रोडों पर गड्ढों के मामले में, बिल्कुल गड्ढों के मामले में हुआ। आपके इधर कैसी रोड है, क्या क्या आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ रहते हैं? हम कांची क्षेत्र पे रहते हैं, पर वहाँ पर रोडों की व्यवस्था तो ऐसी है कि आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। 50 बार शिकायत करने के बाद कोई सुधार नहीं होता। शहर में केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं, बदहाल सड़कें हैं और प्रशासन में लोग बैठे हैं, वो मस्त अपने घर में एसी में बैठे हुए। बिल्कुल, देखिए शहर में गड्ढे ही गड्ढे हैं। और हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं शिंदे की छावनी में रहता हूँ। रामबाग कॉलोनी से लेकर शिंदे की छावनी चौराहे तक देखिए, अब इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियां पलट रही हैं, फिर भी सरकार देखना नहीं चाह रही। आंखों पे पट्टी लगा के रखी है। सरकार को देखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल निश्चित ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को देखना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं घाट बावन में रहता हूँ, दक्षिण विधानसभा में जी। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि विकास किस तौर पर हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि रोड पे अपन चल रहे हैं कि गड्ढों में चल रहे हैं। हमारे यहाँ पिछले कम से कम 15 साल से आज तक की डेट में कभी रोड नहीं बनी। आप कहाँ रहते हैं? मैं ग्वालियर विधानसभा में रहता हूँ, सेवानगर साइड। सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पूरे शहर की बेकार बदहाल सड़कें हैं। कहीं भी ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहाँ सड़कें सही हो। यानी कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें कोई भी परवाह नहीं है और वो लगातार कंपटीशन पर उतर आए हैं कि कई सांसद कलेक्ट्रेट में बैठक लेते हैं तो कई केंद्रीय मंत्री बैठक लेते हैं, लेकिन ग्वालियर का विकास नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ये ग्वालियर की लोगों की दर्द है। जी और बिल्कुल, ग्वालियर में कैफियत को हम समझ सकते हैं, इनकी परेशानी को हम समझ सकते हैं। ये छोटे से बड़े हो गए और गड्ढे भी छोटे से बड़े होते चले गए। इलाज किसी के पास नहीं मिला। बस एक छोटी सी जानकारी और दे दीजिए, जिन गड्ढों को हम दिखा रहे हैं और इतने बड़े गड्ढे हैं कि रात में अगर इनमें पानी भर गया और किसी को गड्ढा दिखाई ना दिया तो हादसा हो सकता है। क्या इसकी कोई कोई मार्किंग की गई है जिससे कि कम से कम यात्री इस गड्ढे में गिरने से बच जाएं? क्या ऐसा कुछ कदम उठाया या राम भरोसे? ये है कि गड्ढा होता है, मीडिया में आता है,
उस पर गिट्टी डाल दी जाती है और थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद कहीं दूसरा गड्ढा हो जाता है। तो गड्ढे का कोई अनुमान लगा ही नहीं पा रहा, क्योंकि निर्माण कार्य इतना घटिया है, उसकी तकनीकी तौर पर उसकी जो तैयारी की गई वो इतनी बेकार है कि समझ ही नहीं आता है कि वो कब कौन सा गड्ढा कहाँ हो जाए। तो कोई डिमार्केशन नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पिछले 1 महीने पहले एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। पति उसको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में लेके जा रहा था, वो रास्ते में गिर गई गड्ढों के कारण। तमाम सारे लोगों के पैर टूट चुके, 30% फ्रैक्चर के केस बढ़ चुके हैं। ये डॉक्टर्स की राय है, जो जयारोग मेडिकल कॉलेज है, बताइए फ्रैक्चर के केसेस बढ़ रहे हैं और इनकी वजह गड्ढे बन रहे हैं। देवश्री बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक पंक्ति यहां पर याद आ गई, वो ये कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और अगर ग्वालियर में हैं तो संभल कर चलिए क्योंकि आप ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में इस तरह की तस्वीरें कोई नई नहीं है। हम आपको पिछले दिनों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए और सोचिए आखिर कैसे सड़कें बनती हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं और क्या तस्वीरें हैं। कहीं पे जो अंदाज़ा लग रहा है पहली तस्वीर का, वो 6 से 7 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया, जेसीबी मशीन को बुलाना पड़ा। ये देखिए स्कूटी पर, अब ये बच्चियाँ अगर गिर जाएं, इनका हाथ पैर टूट जाए, कौन जिम्मेदार होगा इसका। ये सड़क के बीचों बीच एक शानदार सा गड्ढा, सड़क को नज़र ना लग जाए, शायद ये गड्ढे इसलिए हो जाते हैं सड़क को नज़र ना लग जाए, कहीं इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। और ये गाड़ियाँ देखिए हिचकोले खाती हुई, बड़ी बड़ी थार जैसी गाड़ियाँ जो ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन ग्वालियर की सड़कों पर वो भी हिचकोले खाती नज़र आती हैं। डर ये होता है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए किसी को, राहगीर को, कोई इन गड्ढों की वजह से हादसे का शिकार ना हो जाए। चारों तस्वीरें पूरे ग्वालियर की कहानी बयां कर रही हैं। वो एमपी के बारे में आपने एक बात सुनी होगी, अजब गजब एमपी है। और एक और अजब गजब किस्सा आपको दिखाने जा रहे हैं। किस्सा ही है, खबर तो खैर क्या ही है, किस्सा ही है ये भी। इंदौर के शास्त्री ब्रिज पर चूहों का वार हो गया। सड़कों पर करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ब्रिज के नीचे चूहों के बिल से गड्ढा बन गया। सड़क भरने के दौरान दिखा चूहे का बिल, और बिल बनाने के कारण खोखली हो गई मिट्टी और बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो बारिश की मार नहीं झेल पाते सड़कें, चूहे सड़कों के दुश्मन बने हुए हैं। सुरंगें चूहों ने बना दी और सड़क धंस गई, तो चौतरफा मार सड़कों पर पड़ रही है। इंदौर की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए। जेसीबी को बुलाना पड़ा और जब इसकी तफ्तीश की गई, निरीक्षण परीक्षण किया गया, निरीक्षण परीक्षण जब इसका हुआ तो पता चला कि भाई इसके दोषी चूहे हैं। इसका दोष और किसी पर नहीं मढ़ा जाएगा, इसका दोष चूहों पर मढ़ा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि चूहों ने खोद डाली नीचे की जमीन और सड़क जो है धंस गई। यहाँ गड्ढा हुआ था जिसके विषय में हमारे जोनल अधिकारी ने हमें तत्काल सूचना दी थी कि शास्त्री ब्रिज के बाद गड्ढा हो गया, आप तुरंत गाड़ी ले आके मटेरियल ले आके उसको भरो, पूरा उसमें कार्रवाई करो। हाँ, यहाँ पर हमारी टीम और आ रही है, मटेरियल लेके आ रही है, पूरी व्यवस्थित पूरी इसको भरा जाएगा और पूरा व्यवस्थित कार्य किया जाएगा इसके विषय में। शास्त्री ब्रिज जो सबसे पुराना ब्रिज बताया जाता है, यहाँ पे हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहाँ पे रविवार के दिन यहाँ पर 5 फीट गहरा गड्ढा बन गया। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरीके से भरने का काम कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जब नगर निगम यहाँ पर मिट्टी भरने पहुंची तब जांच में पता चला कि यहाँ पर इस ब्रिज के नीचे चूहों ने जो है बिल बना दिया था, और इस वजह से जो मिट्टी है वो खोखली पड़ गई और जो सड़क है, सड़क का एक हिस्सा यहाँ पर धंस गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। इंदौर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से ये एक बताया जाता है। वहाँ पर इस तरीके से सड़क धंस जाने से जनहानि का खतरा बढ़ता है। हालांकि उस दिन कल जब यहाँ पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी, इस वजह से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित है। हालांकि सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया, जिस तरीके से मामला निकल के आ रहा है, इससे जो चूहों का दबाव है इंदौर में वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले एमवाई अस्पताल में चूहों की संख्या बढ़ने लगी थी, उसके बाद इंदौर एयरपोर्ट पर चूहे देखने को मिले थे। तो वही अब शास्त्री ब्रिज पर से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर चूहों की वजह से जो ये सड़क है, ये गड्ढा बन गया था। वही अब इसको भरने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तमाम अधिकारी ने यहाँ पे आके जायज़ा लिया है और वही अब इसके बाद आगे क्या काम यहाँ पे किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का दबाव भी ज़्यादा बना हुआ है। इस वजह से भी यहाँ पर जो है काम करने में थोड़ी सी मुश्किलात आती है।
क्योंकि यहाँ पे लगातार गाड़ियों की आवाजाही रहती है, फिर चाहे वो दिन हो या रात, लगातार यहाँ पे गाड़ी आती जाती रहती है। हालांकि सवाल ये है कि जिस तरीके से ये सड़क यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा बना, अगर उस समय यहाँ पे कोई गाड़ी मौजूद होती या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद होता तो किस तरीके की स्थिति यहाँ पे बन सकती थी। हालांकि जब सड़क धंसी, गड्ढा बना, 5 फीट का गहरा गड्ढा बना है, उस समय यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इस वजह से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित है। पर सवाल ये उठता है कि शास्त्री ब्रिज जो इंदौर के सबसे पुराने ब्रिजों में से जिसकी गिनती होती है, उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जा रहा है, और अगर मेंटेनेंस किया जा रहा है तो फिर सड़क जो ब्रिज के नीचे चूहे इकट्ठा हो रहे हैं उन पर नज़र क्यों नहीं पड़ी। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।